आश्रम में गुरु माँ राधिका के साथ साथ और लड़कियों को भी बेच देती है। तो खरीदने वाला बोलता है, मेरा दूसरा माल कहाँ है जिसकी बात हुई थी। तो गुरु माँ कहती है, सब्र कीजिए, वह भी आ जाएगा। वह अपनी शिष्याओं को इशारा करती हैं और वो वहां से चली जाती हैं। बाद में वह एक बॉक्स लेकर आती हैं। तो गुरु माँ को बोलती हैं, गुरु माँ इस माल को बॉक्स में डाल रहे थे तो इसके पैर की पायल गिर गई थी। तो वह पायल उस विदेशी को देते हुए कहती है, जब माल आपका तो उसकी अमानत भी आपकी ही है। इधर पर्दे के पीछे दिव्यम वीडियो बना रहा था और मन में सोचता है, गुरु माँ कितनी खतरनाक है जो लड़कियों की तस्करी करती है। गुरु माँ पायल देते हुए कहती है कि आपका माल अभी बेहोश है, लेकिन चिंता मत करना, यह कल तक होश में आ जाएगी। खरीदने वाला बहुत तेज हंसने लगता है। दूसरी तरफ सुजाता कली पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा करके बता दिया कि चाचा ससुर की पहली पत्नी मंदिरा है। तो कली कहती है, चाची साची गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन मैंने बात को संभाल लिया था। लेकिन सुजाता गुस्सा करते हुए कहती है, देख लिया तुमने क्या संभाल लिया सुजाता। जिस मोहल्ले में हम सब उठाकर चलते थे, आज उसी मोहल्ले वाले हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और मेरी बेइज्जती कर रही हैं। तभी तभी कली की सास कहती है कि तुम मेरी बहू पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो। ये सच तो एक ना एक दिन सबको पता चलना ही था। तभी सुजाता कहती है, वाह भाभी, जो बहू आपको फूटू आंख नहीं सुहाती, आज आप उसकी गलतियों का भी उसका साथ दे रही हैं। लेकिन तभी सुजाता कहती है, तुम तो चाहती ही हो कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूं और सब लोग आपको चाहने लगें। तभी कली की सास कहती है, सुजाता अब तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो, हर बात पर उल्टा समझना जरूरी नहीं है। सुजाता कहती है, उल्टा तो आपकी बहू समझती है और कहती है, मैं तो सिर्फ उसकी हकीकत बता रही हूँ। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसकी जुबान कैंची से काट दूं। तभी तभी सास कहती है, बिल्कुल, अपनी बहू अपनी सास पर गई है, ना तो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तभी कली की सास गुस्सा करती है और कहती है, कली ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, लेकिन अपने पति का गुस्सा तुम मेरी बहू पर मत निकालो। ये मत भूलो कि सब उसका किया हुआ किया धरा है और ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। तभी दादी गुस्सा करती है और कहती है, घर की बहू गायब है और तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। सुजाता, पहले तुम मंदिरा से लड़ रही थी, अब कली की सास से लड़ रही हो। आखिर तुम्हें ये चिंता नहीं है कि घर की बहू कैसी है और घर के हालात कैसे हैं। तुम्हें तो सिर्फ अपनी लड़ाई की ही पड़ी है। तभी सुजाता कहती है, माँ जी, आपको तो हमेशा मेरे अंदर ही खोट नजर आता है। अब हम अपने दिल का दर्द भी नहीं कह सकते हैं। हम जिस हालातों में गुजर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदार और आपका बेटा है। दूसरी तरफ दिव्यम सोचता है, यह वीडियो पुलिस को भेज देता हूँ, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और गुरुमा अलर्ट हो जाती है और सब लोग ढूंढते हैं। तो पर्दे के पीछे बॉडीगार्ड देख लेता है और गुरुमा कहती है, ये वही आदमी है जो आश्रम में ताका झांकी कर रहा था। तभी गोलू आ जाता है, बोलता है, ये मेरे स्वामी आश्रम में रास्ता भटक गए थे। लेकिन गोलू को ये पता नहीं था कि स्टैंड में उलझने से उसकी विग निकल गई थी और गोलू का राज खुल गया था। इधर दिव्यम का फोन गिर जाता है तो वीडियो गुरुमा देख लेती है और गुरुमा दिव्यम को धमकी देती है कि तुम हमारा पर्दाफाश करोगे, उससे पहले हम तुम्हें मार डालेंगे और हमारी बात कहीं नहीं जाएगी। तभी दिव्यम गुस्सा होता है और कहता है, तुम जैसे ढोंगी बाबा और गुरुमा की वजह से लोग आजकल एक दूसरे पर विश्वास करने से कतराते हैं। मैं तुम्हें जेल भेजूंगा और तुम्हारी हकीकत सबको बताऊंगा कि तुम लड़कियों की तस्करी करती हो। लेकिन गुरुमा कहती है कि तुम बताओगे तो जब यहाँ से जिंदा बचोगे, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा जा ही नहीं सकते हो। तभी वह विदेशी एक गन निकालता है और राधिका और गोलू पर तान देता है। तभी दिव्यम सबके साथ मारपीट करने लगता है और गोलू भी उनको उसका साथ देता है। तभी वह गन निकालता है और वह बॉक्स की तरफ गन तान देता है, जिससे गोलू और दिव्यम रुक जाते हैं और
गुरुमा खुश हो जाती है। विदेशी कहता है कि मैंने इस माल के पूरे पैसे दिए और मैं यह माल लेकर ही जाऊंगा। मुझे ये ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी तरफ सुजाता दादी से कहती है, सालों पहले भी मंदिरा को नहीं अपनाया था, आज उसकी सजा हम क्यों भुगतें। आपके बेटे ने गलती की है शादी करके और हमारा घर टूट रहा है और अब अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकते। दादी गुस्सा करती है, कहती है अब बंद करो ये मासूम होने का ढोंग। तुम्हारी शादी से पहले ही मंदिरा के बारे में सब बता दिया गया, तो तब तो तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो तुमने चूं भी नहीं निकाली थी, क्योंकि तुम्हें बंसल परिवार से रिश्ता जोड़ने का शौक था। अब जब इतने सालों से राज कर रही हो, अब वो दिक्कत नहीं थी। अब जब थोड़े हालात बिगड़े हैं तो तुम हम पर दोस्त थोप रही हो। सुजाता मुझे भी राधे जग्गू कहता है, सुजाता मुझे अभी राधिका की फिक्र है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि राधिका बहुत जल्दी ही मिल जाए। अगर इसमें तितली की गलती निकलती है कि राधिका को गायब होने में तितली का हाथ है, तो मैं इन तीनों को घर से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ विदेशी दिव्यम और गोलू पर गन तान कर खड़ा हो जाता है और सबके होश उड़ जाते हैं। तभी राधिका को होश आता है और वो बॉक्स से बाहर निकल आती है। दिव्यम उसे देखकर खुश हो जाता है। राधिका उस विदेशी की गन छीनकर फेंक देती है और तभी गुरु माँ को गुस्सा आ जाता है और वह गन उठाकर दिव्यम और राधिका पर तान देती है और कहती है कि तुम दोनों को मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। दिव्यम कहता है राधिका से, तुम घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है, सब घबरा जाते हैं, लेकिन वह गोली गुरु माँ के हाथ में लगी थी, क्योंकि वह अचानक से पुलिस आ गई थी जो गोली मार दी थी गुरुमा के हाथ में, जिससे वह दिव्यम और राधिका को गोली ना मार पाए। अब गुरुमा सोचती है कि मैंने इसका फोन तोड़ दिया था, तो ये पुलिस आई कैसे। तभी दिव्यम बताता है कि मैंने यह वीडियो गोलू भैया को भेज दी थी, उन्होंने पुलिस को फोन किया था, उसके बाद ही वो अंदर आए थे। पुलिस गुरुमा और उसके सहकर्मियों को और विदेशी को पकड़कर वहां से ले जाती है। उसके बाद में गोलू दिव्यम और राधिका उन लड़कियों के हाथ खुलवाते हैं। तभी लड़कियां दिव्यम और राधिका को थैंक यू बोलती हैं और बोलती है अब हम भी अपने अपने घर जा पाएंगे, अपने माँ बाप से मिल पाएंगे। तभी गोलू उन लड़कियों को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और राधिका दिव्यम के गले लगती है और बोलती है हम मिल गए राधिका, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।